नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। देखिए, पंडित सुशील पाठक जी हैं, साईं सर्वदेव मंदिर के महंत हैं, पुजारी हैं, धर्म गुरु भी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे अपने मंदिर के बारे में? जी, श्यामगंज चौराहे से विकास भवन की तरफ अगर आप आगे आएंगे तो ये श्री सर्वदेव मंदिर के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध था और 1999 में यहाँ आकर हमने सेवा कार्य प्रारंभ किया। उस समय लक्ष्मी नारायण, माँ दुर्गा, भगवान शिव, हनुमान जी और शिवालय ही मात्र इस मंदिर में देव थे। मंदिर तो था परंतु मंदिर में मात्र भोग लगाने को 1 किलो मिश्री जो पूरे महीने में भोग लगता था और इसमें कोई व्यवस्था नहीं। भक्त मात्र 5-6 भक्त आते थे और जो पूरे महीने में अगर। पाठक जी, क्या कहेंगे साईं सर्वदेव मंदिर की आस्था का केंद्र के बारे में? देखिए भाई साहब, यहाँ ये 1999 से पहले लक्ष्मी नारायण, माँ दुर्गा, भगवान शिव और हनुमान जी और शिवालय ये मंदिर में हुआ करते थे। उस समय ये मंदिर शहर में होने के बावजूद भी एक ऐसा मंदिर था जो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे महीने में मंगलवार को 4-5-6 लोग आ जाते थे। बामुश्किल पूरे महीने का दान पत्र खोला जाए तो 50 रुपये निकलते थे। यहाँ स्थिति ये थी। धीरे धीरे इसमें सेवा पूजा की। यहाँ तक इस मंदिर में पानी की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो निकास हो। मंदिर में पानी भर जाता था जो बाल्टियों से हम निकाल के बाहर करते थे। ऐसी व्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं के बीच में ये मंदिर में हम आए। आने के बाद संभवतः सन 2006 में एक सुशील अग्रवाल जो हमारे यजमान हैं उनके साथ मिलकर हमने साईं बाबा का एक अलग से मंदिर निर्माण किया और मंदिर बनाया। बनाने के बाद साईं भक्त जब जुटे तो ये आस्था कई गुना बढ़ गई। भक्तों में बहुत इजाफा हुआ। उसके बाद 2007 में एक साईं भजन संध्या बरेली इंटर कॉलेज में कराई, इसी मंदिर के स्थापना दिवस के रूप में, साईं के रूप में। वहाँ के प्रमुख पुजारी भजन गायक श्री प्रमोद मेहड़ी जी आए जिन्होंने भजन गायन किया। उसके बाद तो इस मंदिर की ख्याति शहर में फैल गई क्योंकि वो कार्यक्रम टीवी पर लाइव चला था। घर घर लोगों ने देखा, कई गुना भक्तों की वृद्धि हुई और इस मंदिर में आने वाले भक्तों का एक बड़ा समूह मिल गया। सन 2010 में इसी मंदिर के कई चीज़ें वृद्धि हुई तो समाज सेवा का एक कार्य बढ़ा। समाज सेवा में गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करना एक निश्चित मन मनाया जो अब तक 1100 गरीब परिवार की कन्याओं का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2010 से अब तक जो कन्याओं का विवाह का सिलसिला शुरू हुआ उसमें 1100 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हीं कार्यक्रमों में 2 बार उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी मुख्य अतिथि रहे। सन 2015 और 2016 में लगातार 2 बार आए। 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने और वर और वधुओं को आशीर्वाद दिया। ये मंदिर की ख्याति बढ़ने लगी। प्रदेश और देश में चर्चा का ये मंदिर केंद्र बना। यहाँ कई ऐसे असाध्य रोगी आए जिनका रोग ठीक हो गया। कई ऐसे निसंतान परिवार आए जिनके घरों में कई वर्ष हो गए विवाह के मगर बच्चे नहीं थे, उन्हें संतान का प्राप्ति हुई, व्यापार में वृद्धियाँ हुई। उसके बाद जब यह मंदिर आस्था का केंद्र बना, अनायास 2022 में यहाँ खाटू श्याम की स्थापना हो जाती है। बाबा खाटू श्याम आए। खाटू श्याम के साथ गरुड़ जी और झूलेलाल की स्थापना हो गई, जिसमें गरुड़ जी तो उनके वाहन माने गए हैं परंतु झूलेलाल सिंधी समाज को जोड़ते हैं, सिंधियों के इष्ट देव हैं। तो यहाँ सिंधी समाज के बहुत से भक्त हैं जो जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही 2023 में कलयुग में जो अवतार लेंगे भगवान कल्कि, उनका यहाँ पर
स्थापना हो चुकी है। सिंदूरी हनुमान जी आ चुके हैं। इधर गणेश जी, राम दरबार और राधा कृष्ण के रूप में भगवान आए हैं। ये सब 2006 के बाद का लगातार क्रम चला है और भगवान की वृद्धि हुई। जैसे जैसे भगवान की वृद्धि हुई वैसे वैसे यहाँ पर सेवा की एक नई श्रृंखला चली, जिसमें आप बरेली शहर में जाइए, कम मंदिर आपको मिलेंगे जहाँ पर 5 समय आरती होती है। यानी प्रातः सुबह को मंगला और बाबा शाही की काकड़ आरती होती है। तो थोड़ी देर बाद जब भगवान का स्नान और श्रृंगार कर दिया जाता है तो श्रृंगार आरती होती है। उसके बाद मध्याह्न आरती होती है। मध्याह्न आरती के बाद शाम को शयन यानी धूप आरती होती है, जो शाम लगभग 6 बजे होती है। और रात्रि में शयन आरती करके भगवान को विश्राम दिया जाता है। जहाँ पहले 1 किलो मिश्री पूरे महीने के भोग में लगाई जाती थी, आज भगवान के 3 भोग लगाए जाते हैं। सुबह नाश्ते के रूप में दूध और फल को सभी भगवानों को भोग लगाया जाता है। तो दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी और शाम को सब्जी रोटी का भोग नित्य भगवान को अर्पण किया जाता है। वही प्रसाद सभी ब्राह्मण और यहाँ मंदिर के जो मौजूद स्टाफ है वो प्रसाद को ग्रहण करता है। इस मंदिर में नियमित 4 भंडारे होते हैं। एक भंडारा रामनवमी, तो दूसरा गुरु पूर्णिमा और तीसरा विजयदशमी। विजयदशमी के बाद अन्नकूट को चौथा भंडारा होता है। इन भंडारों के साथ यहाँ पर मकर संक्रांति की जो खिचड़ी है वो 10 वर्ष से सुबह 8 बजे प्रारंभ करके रात के 10 बजे तक 14 घंटे अनवरत 10 सालों से खिचड़ी बनती है। इसके साथ नित्य प्रति कोरोना से पूर्व यहाँ प्रतिदिन 1 भगोना खिचड़ी गरीबों को वितरण की जाती थी। जो गरीब यहाँ आकर खाना खाते थे और दुआएं देते थे, उनकी दुआओं का प्रभाव है कि मंदिर निरंतर तरक्की कर रहा है। उस खिचड़ी के साथ साथ बृहस्पतिवार को भक्त प्रसाद बनवाते। अभी भी 5 भगोने खिचड़ी बन रही है जो बचेगी। इसके साथ आज 25 साल हो गए रामगंगा कुष्ठ आश्रम से कुछ लोग भिक्षा मांगने यहाँ आते हैं, जो 25 सालों से सबसे पहले हर मंगलवार को यहाँ भोजन करते हैं। उनके लिए हम खिचड़ी बनवाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। उसके बाद वो भिक्षा मांगने जाते हैं। हर मंगलवार को 25 सालों से उनके लिए खिचड़ी की व्यवस्था चल रही है। इसके साथ साथ जो गरीब अतः आ जाते हैं, उनके लिए उनके कन्याओं का विवाह, उनकी मदद करना। 2 बच्चों के स्कूलों को हमने गोद लिया इसी मंदिर के माध्यम से। 2017 में जिलाधिकारी बरेली के आदेश से नथुरापुरा विकासखंड मित्री चैनपुर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय गोद दिए, जहाँ बाउंड्री वॉल बनवाई और बच्चों को बैठने को फर्नीचर बनवाया। हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त को उन बच्चों को स्टेशनरी, कापी, पेन, बिस्कुट, मिष्ठान आदि वितरण करते हैं। अभी भी लगातार चल रहा है। तो ऐसे करीब मंदिर में भगवान की सेवा के साथ साथ गरीबों की सेवा और समाज की सेवा का हमारा प्रमुख लक्ष्य है। हम एक ही बात कहेंगे, मंदिरों में बैठकर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जिस दिन समाज सेवा पर उतर आएंगे, देश की आधी गरीबी को हम दूर कर सकते हैं। ये हमारा संदेश भी है।